हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं शेंगी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट करी थी प्रोबेबिलिटी की। सीधी बात करते हैं, साफ क्लियर क्लियर 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने आपके लिए। ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं, सर बीपीएससी बिहार पीजीटी के लिए करा दीजिए, या हरियाणा टीजीटी के लिए, या एएमआरएस के लिए करा दीजिए। देखिए, चैप्टर आपका जो भी मैं आपको कराऊंगा वो किसी भी एग्जाम में आएगा। वो लेवल में क्वेश्चंस का टच करूंगा कि जिसमें बेसिक भी होंगे, मीडियम भी होंगे और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो वो सभी एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मत सोचिए कि सर इसको स्पेसिफिक करके करा रहे हैं, ये सबके लिए सेम है, सबके लिए यूजफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। इसमें सभी स्टेट्स के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और जो सेंट्रल आपके एग्जाम्स होते हैं, एनवीएस केवीएस वगैरह है, या स्टेट एग्जाम्स है, सभी को मैंने कवर किया है। तो ये आपके लिए रामबाण है, इसको आप खुद भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी करते हैं, या हरियाणा पीजीटी, अभी बिहार पीजीटी आने वाला है फिर से, तो अभी जो हुआ था वो उसके भी क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन है। DSSB की वैकेंसी आएंगी, उनके लिए भी, सबके लिए एक बार कीजिए, अच्छे से कीजिए। आपको 100% इनसे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको चैप्टर कवर किए हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी की एक क्लास ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने 2 डाइसिस, 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस। कॉइन्स पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक वैरायटी, हर एक तरीका, एक तरीका नहीं, हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3, 4-4 तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप सोल्व करोगे। हर बार मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। अप्रोचेस बहुत है, बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल पाओगे, ये ट्रस्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी संभावनाएं होंगे कुल, ये आपको बताना है। अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाए कितनी बार? 6 बार। अगर 6 बार किया जाए तो बताओ कितने टोटल आउटकम्स होंगे। तो ये आपको पता है कि अगर भाई हम 2 की पावर करते हैं, अगर एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 कर देते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स 2 होंगी। 2 बार उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2 कर देंगे, तो आउटकम्स होंगी 4। पर उछाला गया है कितनी बार? 6 बार, तो आप पावर कर देंगे 6, इसका मतलब 2 की पावर 6। आंसर इज 64 इज योर राइट आंसर। ठीक है, होप यू गेट योर आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है एन अनबस्ट कॉइन, एक कॉइन है जिसको 3 बार फेंका जाता है, 3 बार टॉस किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल इज, कि कम से कम एक टेल आए। देखो, सोचने का, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कैसे कैसे डील कर सकते हो। देखो, अगर आप डायरेक्ट सोच पाओ तो ये देखो, एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है जिसमें क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, कि कम से कम एक टेल आए। ठीक है, इसके अपोजिट सिचुएशन क्या होगी कि हेड आ जाए सारे। ठीक है, तो वो इसकी अपोजिट सिचुएशन होगी। तो आपको पता है किसी भी संभावना की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है? 1, है ना। जैसे मैं कॉइन पे कहूं कि भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक कॉइन को उछाला तो 1/2 बोलोगे। और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कहोगे, वो भी 1/2, मतलब उस टाइम हेड आया होगा। मतलब इन दोनों का सम कितना होता है? 1। अगर मैं एक में से, इन दोनों में से कोई भी घटाऊंगा तो वो दूसरा मुझे मिल जाता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी घटा दूं, जब इसने बोला एटलीस्ट 1 टेल, कि भाई एक टेल आए या 2 टेल आए या 3 टेल आए, 3 बार फेंका गया है। ठीक है, पर मैं अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं कि तीनों बार हेड आया, ऐसी कितने रिजल्ट हो सकते हैं? सिर्फ एक। ठीक है, तो वो कितना होगा? 1/8। ठीक है, ये है हेड के सभी, सारे के सारे हेड आ गए। ऐसा रिजल्ट कितना है? एक रिजल्ट है। और टोटल आउटकम्स कितनी है? क्योंकि कॉइन को फेंका गया है 3 बार, मतलब 2 की पावर 3, 8। ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर टेल की निकालनी होगी तो मैं क्या कर दूंगा, एक में से माइनस कर दूंगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 7/8।
ये तो बात हुई आपके सोचने की, अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो द बेस्ट, ठीक है। बट कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए कि हाँ किसको हेड और किसको टेल करके आपको घटाना है, तो उस कंफ्यूजन के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको हर एक तरीके से मिलाता हूँ, देखिए किस किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। 4 तरीके मैंने आपको कहा। दूसरा तरीका क्या है, जब भी अगर कॉइन को फेंका जाता है, ठीक है, आपको पता है कॉइन ये पी मान लीजिए ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जब घटना घटती है जो हमारे फेवर में आती है, और क्यू है वो जब हमारे फेवर में कोई चीज नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। 1/2 हेड आने की है, 1/2 टेल आने की है, ये इक्वल है। दूसरा तरीका क्या है कि 11 की पावर 11 की पावर आपको करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक कॉइन को कितनी बार फेंका गया, 3 बार, तो 11 की पावर 3 मतलब 1331। अगर 2 बार फेंका जाता तो मैं 11 की पावर कितनी कर देता, 2, 121। 4 बार फेंका जाता तो मैं 11 की पावर कितना कर देता, 14641, ठीक है। ये ट्रिक्स है, जब बिना पेन चलाए आप कैसे निकाल सकते हो, हर एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा। देखो अगर मुझे 11 की पावर का यूज करके आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। इसने क्या कहा, ये ट्रिक है हेड आने की 0 1 2 3, ये मैंने ऐसे ही काउंटिंग स्टार्ट कर दी 1331 के नीचे 0 1 2 3। टेल आने की हेड के अपोजिट टेल होता है तो अपोजिट काउंटिंग स्टार्ट कर दी 0 1 2 3। अब इसने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए, मतलब एक टेल भी आ सकता है या 2 टेल भी आ सकते हैं या 3 टेल भी आ सकते हैं। और इस या और का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी और या आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी में तो उसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो इसने कहा एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक भी आ सकता है या 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। तो एक के ऊपर कौन है, 3, 2 के ऊपर कौन है, 3, 3 के ऊपर कौन है, 1, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 और 3 6 और 1 7, तो ऐसे इवेंट होंगे 7। और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 3 बार फेंका गया है तो 2 की पावर 8, 7/8 इज योर आंसर। यहां से भी वही आया था, यहां से भी वही आया था। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो एक तरीका और देख लेते हैं, एक बार बताऊंगा फिर आगे जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप सोल्व करते जाना, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कभी भी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या होती क्या है, सिमेट्रिकल। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, यह है होने की और यह है ना होने की, जब ये बराबर होते हैं तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जरा, ट्रिक क्या है, NCR/2 की पावर n, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। इससे आप बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। इसने क्या कहा, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब भाई 3 बार, कोई n क्या है, जितनी बार भी ट्रायल होता है n है होता है ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल्स की कोई भी चीज कितनी बार फेंकी जाती है, जैसे डाइस कितनी है या कोइंस कितनी बार, कोइंस 3 बार फेंके गए हैं तो n की पावर 3। अब r क्या होता है, चूज करने होते हैं, सिलेक्शन हमारा होता है। तो सिलेक्शन हमें इसने एग्जैक्ट एक नहीं बताया, सिलेक्शन हमें बहुत सारे बताए कि एक भी टेल आ सकता है या 2 भी टेल आ सकते हैं, इसलिए ऐड कर दिया, या तीनों के तीनों भी टेल आ सकते हैं इसलिए ये ऐड कर दिया, तीनों को ऐड किया। और करने वही है, ऊपर लिखते हैं जो जो पॉसिबल है उन सबको जोड़ते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स, जो कि कितना है 2 की पावर n, n कितना है, n है 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है। अब 3C1 की वैल्यू कितनी, 3, 3C2 की वैल्यू कितनी, 3C2 की वैल्यू भी 3, और 3C3 की वैल्यू कितनी, 1। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7/8, 7/8 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। कई जगह आप ये यूज करते हैं, कई जगह आप ये यूज करते हैं। प्रैक्टिस में आपको दोनों तीनों की कराता रहूंगा, किसी किसी क्वेश्चंस में सब में कराऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए। क्योंकि देखो अब जब 11 की पावर का क्वेश्चन आता है, 2 बार फेंके जाएगा तो आप 121 यूज कर लोगे, 4 बार फेंका जाएगा तो 14641 यूज कर लोगे।
बट अगर 11 की पावर मान लो 10 बार कॉइन फेंक दिया तो 11 की पावर 10 आपको याद ही नहीं होगी तो आप लिखने में कहीं गलती कर दो। तो उस तरीके में हम क्या यूज करते हैं कि ये ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं NCR/2 की पावर n, इसलिए ये भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 4 बार, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड रन्स अप, कि कम से कम भाई एक हेड तो आ ही जाए। ठीक है, अब एक हेड, कम से कम एक हेड आने का मतलब है कि कोई भी इसका अपोजिट क्या होगा कि सारे के सारे टेल आ जाए, और सारे के सारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 4 16। अब सारे के सारे टेल 1 में से घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी, हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एटलीस्ट 1 हेड्स की। 15/16 इज योर राइट आंसर। ये तो सोच के निकाला है, पेन नहीं चलाया। अब अगर इसको मुझे और ट्रिक से करना होता तो वो भी एक बार बता देता हूँ। 4 बार फेंका गया है तो 11 की पावर 4 मतलब 1 4 6 4 1। हेड्स है तो 0 1 2 3 4, और टेल्स की पूछता तो मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देता। ठीक है, बट एग्जाम में मैं ये भी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मेरे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई चीजें होती है कि 11 की पावर 4 कितनी है, 3 के ऊपर क्या आता है, 2 के ऊपर क्या आता है, तो मैं वहीं से जोड़ता और आंसर निकाल लेता। इसने बोला एटलीस्ट 1 हेड्स टर्न अप, कि कम से कम एक, 2 भी हेड आ सकते हैं या 3 भी हेड आ सकते हैं या 4 भी हेड्स आ सकते हैं। तो या मतलब और का मतलब है सबको ऐड करना है, तो 1 के ऊपर जो है, 2 के ऊपर जो है, 3 के ऊपर 4, इन सबको हमें ऐड करना है। 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15, ये होंगे टोटल हमारे। जब एटलीस्ट 1 हेड आएगा और टोटल आउटकम्स कितने हैं 16, तो 15/16 आपका आंसर होगा। यहां से भी आया, यहां से भी आया। तीसरा तरीका एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर आगे चलेंगे। तीसरा तरीका था NCR/2 की पावर n। अब NCR में मैं ये करूंगा कि 4 टाइम्स है तो 4C एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है 4C1 4C2 4C3 4C4 और बटे में 2 की पावर 4 मतलब 16। आप इसको सोल्व करोगे आंसर सेम आएगा। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, 1 - 4C 0 कर दो, बटे 16 कर दो, तो भी आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अब की बार एक कॉइन को 5 बार फेंका गया, इसलिए मैंने कहा कि 11 की पावर अब जैसे 5 आ गई। ठीक है, तो आपको याद हो या ना हो तो वो दूसरे तरीके वहां पे काम आते। ठीक है, 5 बार फेंका गया है कॉइन और ईच टॉस इज आइदर हेड, या तो भाई हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ये तो बताने की बात ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, के कम से कम एक हेड आए। ठीक है, अब सारे के सारे टेल आ जाए, मतलब 500 टेल हो तो एक ही रिजल्ट हो सकता है ऐसा, तो 1/2 की पावर 5 मतलब 32, ये आ गया। मैंने बस सिर्फ सोचा कि इसने तो कहा था कि एटलीस्ट 1 हेड, मैंने निकाल दिए सारे के सारे टेल कर दिए, और सारे के सारे टेल का मतलब है 500 बार टेल आ गया, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट ऐसा हो सकता है जब 500 बार टेल आए, तो 1/32, ये तो टेल आने की, बट निकालना था हेड का, इसलिए माइनस कर दिया, तो 32 में से एक गया 31/32, 31/32 इज योर राइट आंसर। ये तो सोच के निकाला। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, NCR से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे इससे। तो एक बार यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, 5 बार फेंका था और यहाँ 5C1 करोगे, 5C2 करोगे, 5C3 करोगे, 5C4 5C5 5C5 अपोन में क्या करोगे 2 की पावर 5, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। 3 बार फेंका गया है सिक्के को अल्टरनेट में, मतलब एक छोड़ के एक, या तो हेड या टेल होना चाहिए। तो ऐसे केस ही कितने बनते हैं, 2। अल्टरनेट के 2 ही केस बनते हैं, या तो हेड या टेल हेड टेल, तो 2 केस बनते हैं। और टोटल केस कितने, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 coins are tossed, what is the probability of getting 1 tail? अब इनको आप NCR/2 की पावर n से भी कर सकते हो, सोच के भी कर सकते हो, बट एक चीज की प्रैक्टिस कर लो जो आपको सबसे इजी लगती है। चलो मैं उनमें से, आप किसी से भी आंसर निकालना, बट मैं एक वो 11 की पावर से आंसर निकालता हूँ। ठीक है, देखो
अब जब दो कॉइन्स फेंके जाते हैं तो 11 की पावर 2 का मतलब कितना, 1 2 1, हेड और टेल। हेड में मैं लिखता हूँ 0 1 2, टेल में मैं उल्टी गिनती लिखता हूँ 0 1 2। आंसर तीनों के एक एक सेकंड के अंदर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया। देखो कैसे घटना घटी, दो कॉइन्स को फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, एक टेल एग्जैक्टली एक टेल, सिर्फ एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक टेल आने की इवेंट्स, ये क्या है ऊपर क्या लिखे होते हैं इवेंट्स, एक टेल आने की इवेंट्स है 2 और टोटल इवेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 2 4, मतलब 1/2 इज योर राइट आंसर, निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया, ज्यादा फास्ट तो नहीं करा रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, मतलब एक हेड भी हो सकता है या दो हेड भी हो सकते हैं। या आ गया, जोड़ दो दोनों को, 2 और 1 3, तो 3/4, 3/4 इज योर राइट आंसर। पहले का था 1/2। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अब बोथ हेड और बोथ टेल, दोनों हेड आए और दोनों टेल आए, तो ऐसे दोनों हेड आए और दोनों टेल आए, तो दो ही तो आउटकम है, 2/4 1/2। यहां से देखोगे दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2, 2/4 1/2। हर एक तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, पर एक चीज की प्रैक्टिस करना, जो सब में लगे, आपको जो इजी लगे उसकी प्रैक्टिस करना, बहुत इजीली आप आंसर निकाल पाओगे। देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 11 की पावर 3 से निकाल देता हूं आंसर 1 3 3 1। ठीक है, अगर हेड्स की बारी होती तो मैं 0 1 2 3 करता, और टेल्स की बारी होती तो मैं 0 1 2 3 उल्टा करता। बस आंसर आपका इतने में ही आ जाएगा, पेन चलाएंगे ही नहीं दोबारा हम। 3 कॉइन्स फेंके जाते हैं तो याद है टोटल आउटकम्स 2 की पावर 3 8 होगा। इसने क्या कहा, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स का मतलब कितना है, 2 के ऊपर कितना है 3, तो 3/8 आपका उत्तर हो गया, आंसर आ गया, पेन ही नहीं चलाना है। फिर इसने कहा गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 भी या 3 भी, या आते ही हम इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4/8 मतलब 1/2, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा क्या कहता है, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 1 भी और 0 भी, मतलब इन तीनों का सम, 3 और 3 6 और 1 7, 7/8 इज योर राइट आंसर, 7 और 8 इज राइट आंसर। ठीक है, बस इस तरीके से एक चीज की प्रैक्टिस करो और आंसर निकाल लो फटाफट। अब बात करें अगर 4 कॉइन्स, अब 4 कॉइन्स की ट्रिक मैंने आपको बताई, 1 4 6 4 1, ये 11 की पावर 4 होती है। अगर हेड्स की बात करें तो गिनती कैसे करनी है, 0 1 2 3 4, टेल्स की बात करें तो 0 उल्टी 0 1 2 3 4, बस आंसर इतने में ही आ जाएगा। गेटिंग नो टेल, कोई भी टेल नहीं, इसकी इवेंट कितने हैं 1, और टोटल में कितना आ जाएगा, टोटल इवेंट्स बटे 16, ये क्या लिखे होते हैं, ये होते हैं इवेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गेटिंग 3 हेड्स, के 3 हेड आए, भाई 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स कितने हैं 4, तो 4/16 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं या 3 हेड भी आ सकते हैं या 4 हेड भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। या आ गया तो इनको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 1 11, तो 11/16 11/16 इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ये सारे आपके आंसर यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइन्स को 6 बार फेंका गया है, अब 11 की पावर 6 तो आपको याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका समझा है, तीसरा तरीका समझा है, कैसे भी निकाल लो आप। ठीक है, 6 बार फेंका गया है, गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स, मैंने ट्रिक बताई थी ना, NCR/2 की पावर n, जब बहुत बड़ा नंबर 10 बार 15 बार फेंक देगा, जब कहाँ 11 की पावर 15 निकाल पाओगे। ठीक है, तो कराऊंगा ऐसे कि कहीं पे भी आपकी कमी नहीं रहेगी। तो क्या कहा, 6 बार फेंका है, मतलब n की वैल्यू है 6। ठीक है, और उसमें से हमें क्या चाहिए, 4 हेड्स चाहिए। आगे हमारे जो चीजें होती है, और टोटल 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 6, 6C4 कितना आता है, 6 5
और 15, 6C4 का मतलब कितना होता है 15 बटे में 64, 2 की पावर 6, 15 बटे 64 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 6C4 हमने सिखाया 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन आर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 4 से 4 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 पंजे 15। कुछ डायरेक्ट जब आप, मैंने ये कराया है कैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट करके, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आप सब वहाँ देख पाओगे बाइनोमियल कोफिशिएंट में मैंने ये सब समझाए हैं, एनसीआर को कैसे आप इलेबोरेट करते हो, कैसे लिखते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वहां से आप जाके दे सकते हो। बट कैलकुलेशन जितनी दिमाग में कर पाओ उतना ही बेटर है। ठीक है, तो 15 बटे 64 आपका आंसर होगा। फिर इसने क्या कहा, अब की बार इसने कह दिया एटलीस्ट 4 हेड्स। ऊपर वाले ने तो कहा कि सिर्फ 4 हेड आने थे, तो मैंने सीधा आंसर निकाल दिया 6 4। और एटलीस्ट 4 का मतलब क्या, देखो एटलीस्ट 4 का मतलब है 4 तो आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या 6 भी आ सकते हैं। इनको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। भाई ये कितना था 15, 65 का मतलब कितना 6, और 66 का मतलब कितना 1 15 और 6 21 21 और 1 22 22 बटा कितना 64 मतलब 11 बटा 32, 11/32 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही खेल है। एटलीस्ट बोल दिया मतलब 4 भी आएगा, उससे ज्यादा मतलब एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 आए, 5 उससे ज्यादा जो बड़ा नंबर है 5 भी आ सकता है, इसलिए 65, 6 भी आ सकता है 66। भाई 6 कोइंस में से 6 बार ही तो आ सकता है, अब 6 कोइंस में से 7 तो लिख नहीं सकता मैं। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। एनएस टीजीटी का ये क्वेश्चन है, कोइंस को फेंक दिया गया है 8 बार। अब आपसे पूछ लिया है एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो 8 बार फेंका है, 3 बार हमारी इच्छा है हेड्स आए, तो 8C3 अपॉन 2 की पावर 8, 8C3 का मतलब है 56 और बटे में 2 की पावर 8 का मतलब है 256। तो इसको आप काट दोगे, आंसर किसमें है 8 7 56, 8 3 24, 8 3 16, 7 बटे 32 इज योर राइट आंसर। 7/32 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस 8C3 डायरेक्ट, देखो वही तो बात है, कैलकुलेशन अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको डायरेक्ट पता होगा 8C3 56 होगा, 8C5 56 होगा, क्योंकि अब वह अदरवाइज आप सोल्व करने लग जाओगे 8 गुना 7 गुना 6 बटे में 6, ये यहाँ से काटोगे तब आएगा। ठीक है, चलो कोई बात, प्रैक्टिस करो, मेरे से ज्यादा स्पीड हो जाएगी आपके। ठीक है, एनवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 10 कॉइन्स, 10 कॉइन्स आर, 10 कॉइन्स को फेंका जाता है और हमें क्या चाहिए 7 हेड्स चाहिए, मतलब 10C7 अपॉन 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 तो सभी ऑप्शंस में दे रखी है, 10C7 कितना होता है 120। सर आपको तो याद है भाई, मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है, मैंने जब 8000 क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करी, 2-3 बार प्रैक्टिस करी है आपको सोल्व कराने से पहले, तो जितनी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे भी आप कर पाओगे, आपकी भी स्पीड इतनी हो जाएगी, आपको भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा। और ये चीज 4 3 12 दाई 120, 120 बटे 1024, तो आप ऐसे भी कर पाओ। ठीक है, चलिए तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तो कॉइन्स के क्वेश्चन थे, बट इसी ट्रिक बेस, इसी कंसेप्ट बेस पे कुछ डाइस के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ये एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है, देखो कहीं पे भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्त क्या है, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको आप क्या लिख सकते हो पी बार भी लिख सकते हो या क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, या 1 माइनस पी भी लिख सकते हो। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा देखो जरा इसने क्वेश्चन में क्या कहा, एक डाइस को फेंका जाता है 6 बार, ओड नंबर आने की, ओड सक्सेस है। अब ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, ओड नंबर कितने 135, मतलब 3 नंबर, टोटल 6, 3/6 1/2। ओड ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब इवन आएगा 2 4 6, 3 नंबर 3/6 1/2, मतलब ओड आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो मैं उस ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। ट्रिक ने क्या कहा था, NCR अपॉन 2 की पावर n। NCR
6 में से कितनी सक्सेस चाहिए, 5 चाहिए, तो 6C5। और 2 की पावर कितनी भाई, कितनी बार फेंका गया, 6 बार फेंका गया, तो 6C5 का मतलब कितना, 6/64, 3/32, 3/32 इज योर राइट आंसर। बस इस तरह से आप आंसर निकाल पाओगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लें। अगले ने क्या कहा, इसने कहा डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, वही ओड नंबर आने की बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब जब एटलीस्ट 5 का मतलब 5 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है, बस यही आपका आंसर है। 6 और जोड़ दिया था उसमें और आंसर आ जाएगा। फिर इसने क्या कहा तीसरे में, डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, अब की बार कहा एट मोस्ट 5 सक्सेस। अब एट मोस्ट में या तो एक में से 6 की प्रोबेबिलिटी घटा लो, ठीक है, या फिर आप कर लो ऐसे ही, एट मोस्ट 5 सक्सेस का मतलब भाई यहाँ तक 6C5, 6C4, 6C3, 6C2, 6C1, ये ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा आपको जोड़ना बटे में करना। तो करेंगे क्या, जो एटमोस्ट 5 का मतलब जिसमें ये फेल हो रहा है वो निकालेंगे और एक में से घटा देंगे, मतलब 1 - 6 is 0/2 की पावर 6 इज योर द शॉर्टेस्ट टर्म, ठीक है। तो उससे आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो ये था आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आज फिर से नेक्स्ट